तो कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू विराट एकेडमी। मैं तुम्हें आज जो बताने वाला हूं, सर आप तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए। पहले अपने बारे में तो बताओ। तो समझो भाई, सुनो। मेरा नाम है विराट सिन्हा और मैं आपका इस अपने आपके अपने प्यारे चैनल विराट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, समय बहुत कम है। बहुत टीचर क्या करते हैं कि अभी फर्स्ट टर्म की तैयारी कराते हैं, जो कि बिल्कुल जायज भी है ना। लेकिन मैं तुम्हें किस तरह से तैयारी कराऊंगा पता है? जो वेटेज क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, है ना, उस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। देखो, समझते हैं। आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पे बात करेंगे। देखो, ट्रायंगल चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बच्चे इससे बहुत डरते हैं, इस चैप्टर से। पता नहीं यार तुम लोग को क्या डर लगता है, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। सर आप तो टीचर हो। हाँ, ये भी बात है। देखो भाई, अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, GURNT सही है स्पेलिंग। तो क्या तुम ये बिल्कुल दिमाग में तुम्हारा घुस जाएगा। मैं तुम्हें ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ। ऐसी ट्रिक होने वाली है हमारी कि तुम कभी नहीं भूलोगे। बस हाँ, शर्त यह है कि 10 मिनट अपना मुझे दे दो, 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं, और 4 नंबर एग्जाम में बना लो, है ना। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, थेल्स थ्योरम की। आज हमारी पहली टॉपिक थेल्स थ्योरम है। कल बाकी की थ्योरम कंप्लीट करेंगे। ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है भाई, है ना। तो बिना देरी किए, सर अब तो 2-3 बार बोल दिए बिना देरी किए। अरे चल कोई ना। देखो, हाँ एक बात और याद रखना। अगर तुम गवर्नमेंट बोर्ड से हो, यानी जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, या सीबीएसई बोर्ड से हो, तो मैं तुम्हें इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, ठीक है ना, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ट्रिक के साथ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ तो लोगे कि ये भी मैं ही पढ़ दूं? चलो पढ़ ही देता हूं। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio. कुछ पल्ले नहीं पड़ी, कुछ समझ नहीं आया? अरे कोई बात नहीं, इंग्लिश पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। सर आप तो हर वक्त रोस्टी करते हो। चलो हिंदी में समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वे अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। बात कुछ समझ न आई तो कर लो मेरे भाई पढ़ाई, है ना। देखो, बात कुछ ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। देखो, अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं कोई ट्रायंगल पे, मतलब कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, इस चचा को मैं मिटा देता हूं। तो जो थेल्स चचा थे वो क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर हम दो पॉइंट पे कोई ट्रायंगल, कोई त्रिभुज का एक लाइन ड्रॉ करते हैं पर, क्या डर गए? डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल, तो क्या होता है कि इसका जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन हम ड्रॉ किए डीसी, डी और सी। तो क्या होता है, बात को समझना। बात कुछ ऐसा होता है, लगता है मेरी बॉल उधर गई। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। बस बस बस। हाँ, अब ठीक लग रहा होगा। तो क्या होता है कि ये जो लाइन है पैरेलल, इसके पास जो हम ड्रॉ किए, उसका जो रेशियो यानी अनुपात जो होगा, ए डी और बी डी और ए सी और सी सी और, ओ माय गॉड, वेरी वेरी फॉल्ट, ठीक है।
तो जो ये लाइन होगा, ठीक है ना, उसमें जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, ए बी को बीच से काट देगा, AC को बीच से काट देगा। ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। क्या, प्रतिच्छेद, यानी 90 डिग्री पे बना रहा है, 90 डिग्री पे बना रहा है, 90 डिग्री पे बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, भूलना नहीं। तो ये जो AD होगा और जो DB होगा या BD बोल लो, वो AE और EC के बराबर होगा। यानी कि जब हम इसमें से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो AD और BD या DB AE और EC के बराबर होगा। रेशियो किसको बोलते हैं लाडले, जो इस फॉर्म में रहे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:5। जो बिंदु का साइन देख रहे हो ना, ये बिंदु, बिंदु, चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आया। तो ये जो होगा हमारा AD, देख रहे हो स्ट्रगल, देख रहे हो ना स्ट्रगल, बोर्ड हिल रहा है, फिर भी रात के 11 बजे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। देखो AD जो है और जो BD है, AD और ये BD, AD और BD, AE और EC के बराबर होगा। ये साइन जो होता है ना भाई, इक्वल टू का होता है। सर इतना तो पता है, इतना भी गवार नहीं। ये बात ये बोले कि अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं कोई एक ट्रायंगल पे, तो इसका जो रेशियो बनता है, इसके साइड का जो रेशियो बनता है, यानी जो ये जो x, इसको मान लिए, इसको y मान लिए, इसको a मान लिए, b मान लिए, तो x y जो है वो AC के बराबर है, a बाय c के, सॉरी a बाय b के बराबर है। ये तुमको बिल्कुल नहीं समझना है, मैं बस तुमको समझाने के लिए, इसको नोट नहीं करना है ना। तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी हमारा, देखो डी ही मिटा दिया मैंने, यानी AD DB के और AE EC के बराबर होगा। दोनों ये बटा ये बटा ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यहां तक बात समझ में आई। इसको नोट कर लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। सर इतना तो मुझे पता है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही नोट करें। नोट कर लिया तो चलो शुरू करते हैं अपना काम। ये काम सर मिटाने का, भाई मिटा तो तुम किसी को अपनी यादों से नहीं पा रहे हो। बहुत ज्यादा मजाक करते हो सर आप। क्या करूं भाई, हो जाता है बस थोड़ी बहुत। तो हम क्या बात करने वाले थे कि जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इधर करता हूं मैं, इधर त्रिभुज, ठीक है, छोटा सा एक ट्रायंगल ABC DE। तो हमें क्या बताया गया था, कि जो दिया हुआ क्या है, गिवन। पहले गिवन लिखना ना भूले मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो। सिद्ध करना, क्या करना, गिवन, सॉरी सिद्ध कर, यानी दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया है कि DE जो है मुन्नो, DE जो है वो समांतर है BC के, पैरेलल है। इतना दूर समझ में आया। गिवन लिखना कभी मत भूलना गलती से भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने चश्मा नहीं लगाया था, अभी आपने चश्मा लगा लिया, कुछ तो बात है। लो भाई खोल देता हूं। तो देखो, जब DE और BC पैरेलल दिया है, हमें सिद्ध क्या करना था बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना था। तो प्रूफ करने के लिए बच्चा, प्रूफ पहले किया जाए कि कंस्ट्रक्शन पहले किया जाए, तुम ही बताओ। दोनों में तुम जो भी लिख दोगे वो सही है, ठीक है ना। चलो प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। AD जो है वो BD, अब यहीं से हमारा ट्रिक शुरू होगा। बस थोड़ी सी और, यहीं से हमारा ट्रिक्स जो है वो शुरू होने वाला है।
ये समझ में आया? यहाँ पे क्या किया हमने, जो हमें सिद्ध करना था वो हमने लिख दिया, गिवन जो था वो हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी बनाना। क्या, हम लोग कुछ बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि चलो ये छोटा सा ट्रायंगल मिटा के पहले इसको बड़ा करने दो, बहुत छोटा हो गया था। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है, करना था। तो देखो हम क्या करेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन, ये जो बी है इसका और इसके साथी प्रेमी का मिलन करा देते हैं, बी और ई का। साथ ही साथ बी और सी का भी मिलन करा देते हैं। वैसा नहीं होता जो दो दोस्त जाते हैं, एक दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, दूसरा दोस्त बोलता है अपनी बंदी से मेरी भी नंबर दिलवा दे भाई, मुझे भी बात करवा दे। बस वही काम था। यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है ना, ज्वाइन बीई एंड डीसी बोल लो, सीडी बोल लो, बात तो एक ही है भाई, है ना। इस कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो अब क्या करना है, इतना दूर करने के बाद एक चीज और कर लो बस, डी को इस दोनों के बीचों बीच मिला दो, ए और ई के, और ई को इसके बीचों बीच मिला दो, क्योंकि हमारे यही था कि वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद जो काटता है। ठीक है ना, कितने पे काटेगा भाई, 90 पे। कितने पे काटेगा, 90 पे। इसका कुछ नामकरण करना चाहो तो कर लो। चलो इसको हम एम बोल देते हैं, इसको हम एन बोल देते हैं। यहां तक बात समझ में आया? क्या किए हम, क्या किए हम, डीएम। क्या किए हम, अरे वो नहीं रे, इंस्टाग्राम वाला डीएम नहीं भाई। क्या किए हम, डीएम परपेंडिकुलर। देखो बच्चा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, परपेंडिकुलर याद रखना, 90 डिग्री। ठीक है ना, ये जो है वो एसी को मारकर ही गिरी है। समझ में आया? उसी तरह जो ईएन है, जो क्या है, ईएन, ईएन जो है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ए बी को बाइसेक्ट 90 डिग्री पे। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आया? ठीक है ना। इतना करने के बाद अब हमारा यहां से प्रोग्राम शुरू, मामला शुरू हो चुका है। ठीक है, देखो बच्चा क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, ट्रिक एडी। क्या चाहिए, एडी। तो कौन से ट्रायंगल में हमें एडी मिलेगा बच्चा, ए डी ई। तो यहां से इस ट्रायंगल से हम क्या कर सकते हैं, एडी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन कर सकते हो, या फिर हिंदी में लिख देना यह ट्रायंगल, है ना, या ये साइन दे देना, ट्रायंगल का काम हो जाएगा, ए डी ई। ठीक है, एडीई से हमें क्या मिल जाएगा, बात समझो अच्छा, बात एक जरा समझना मेरा। ठीक है ना, जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी आधार, आधार गुना लंब, यानी बेस इंटू हाइट। बेस किसको बोलते हैं, यहां पे कोई कंफ्यूज नहीं होना, जिसपे 90 डिग्री बना हुआ होता है उसी को बेस बोलते हैं। ये जिसपे बना हुआ होता है उसको ही बेस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, जिस साइड पे बना हुआ था उसी को बेस बोलते हैं। मतलब ये जो लंबा बना हुआ है 90 डिग्री, ये मान लो बीसी, तो ये जो बीसी है ना, यही हमारा बेस, यही हमारा आधार होता है, नींव होता है। वो नींव नहीं रे, समझ गए। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, इसका एरिया क्या निकलेगा, तो एरिया को हम ए आर से लिख दे रहे हैं, क्षेत्रफल भी तुम लोग, अच्छा चलो क्षेत्रफल भी लिख देता हूं, ए डी ई, क्षेत्रफल। ठीक है,
क्षेत्रफल वही, कौन सा क्षेत्रफल, एडीई का। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। देखो बच्चा, बेस क्या होगा, अभी मैंने जस्ट बताया था, एडीई पे, एडीई पे बेस क्या होगा, एडी बेस होगा, एडी बेस होगा। नहीं करना उतना, नहीं समझना उतना, मत समझो। हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। क्या चाहिए, एडी। एडी पहले हाफ लिख दो, गुना, एडी चाहिए ना, एडी लिख दो। और देखो, ये जो एडीई है इसमें एन देख रहे हो, एन, एन यहां पे देखो एन, तो ई एन लिख दो बस। क्या कर दो, ई एन, हाइट उसका वो हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद ये तो क्षेत्रफल है, इसमें भी हिंदी में हिंदी भी पढ़ा रहे हो और ई एन और एडी भी कर रहे हो। यहां तक समझ आया। यहां अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा 50% काम हो चुका है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। नोट कर लिया। अरे मैं तो आलसी हूं रे। अरे तू आलसी है तो इतना भी आलसी मत बन रे, वरना तुम्हारे मास्टर एग्जाम देने में आलसी कर देंगे रे, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगा। सर आप ये बार बार चश्मा कैसे पहन लेते हो। अरे ले यार ले। अब खुश। चलो अब इसको मिटाते हैं। देखो बच्चा, क्या समझ में आया, एडी बाय एडी, जो हम क्या, हमको क्या चाहिए था, समझो बात को, हमको क्या चाहिए था, एडी चाहिए था, एडी लिख दो। एडी चाहिए था, एडी लिख दो। ईएन, ईएन, ईएन कहां पे, जो देखो एडी पे जो 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 काट रहा है, एडी पे जो काट रहा है, एडी पे, एडी पे ईएन काट रहा है ना, ईएन, ईएन को गुना में लिख दो, खत्म। ठीक है, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद ये पूरा मामला मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई तो आया हाफ इंटू हाफ गुना, क्या चाहिए हमें, एडी। किस पे है, एडी पे क्या लाइन है, ईएन है। बस इतना मामला लिख के तुम टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, अब बात करो हमको क्या चाहिए, एडी बाय, यहाँ पे प्रूफ करने वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है ना, एडी बाय बीडी चाहिए और एई बाय सीई चाहिए। बच्चा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एडी तो हमने एडीई से ले लिया, अब हमें बीडी कैसे मिलेगा भाई, बीडी कैसे मिलेगा, तो बीडी के लिए हम क्या करेंगे, बीडी के लिए हम क्या करेंगे, बीडीई ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बीडीई, या ईडीबी बोल दो या डीबीई बोल दो, कुछ भी बोल दो। यानी हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये जो मामला है ना हमारा, ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिए, यहां पे ये नामकरण कर देता हूं। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अगर हम बीडीई लेते हैं, फिर से उसी तरह लिख दो, इन ट्रायंगल या वो या क्या बोलते हैं, त्रिभुज बीडीई, बीडीई। तो इसका भी देखो, इसका भी देखो, ये जो बेस है, पहले तो हाफ का हाफ लिख दो और जो चाहिए वो लिख दो। क्या चाहिए, बीडी चाहिए। क्या चाहिए, एडी बाय बीडी चाहिए, बीडी चाहिए, वो लिख दो, खत्म मामला। ठीक है ना, देखो जो चाहिए वो लिख दो, दोनों में जो लोगे वो दोनों में लिख दो। ठीक है, बीडी और ईएन तो पहले से है, उसको ईएन को ईएन ही लिख दो। ठीक है, जो चाहिए एडी बाय बीडी वो लिख दो बार बार। ठीक है ना, एडी और बीडी को लिख दिया, ईएन का ईएन रहने दो। यहां तक मामला समझ में आ गया बच्चों। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोनों का एरिया को, ये देखो, ये ट्रायंगल जो बीडी है इसका ये एरिया है, इसका ये एरिया है, इसका ये एरिया दिया हुआ है ना, एरिया है। ये क्या है, ट्रायंगल बीडीई का एरिया है। क्या है, एरिया, बेस इंटू हाइट, आधार गुना लंब। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसका एरिया दोनों का डिवाइड करते हैं, एरिया बटा एरिया, एडीई बाय एडीई, एडीई एडीई नहीं सर, बीडीई,
ये है ना दूसरा BDE, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला मामला इधर हाफ गुने AD गुने EN, और ये बन जाएगा हाफ गुना BD इंटू EN। अभी उतना माथा नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना। देखो EN और EN कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलने की गलती बिल्कुल ना करें। ये क्या बन जाएगा, AD बाय BD, है ना, AD बाय BD। इसको समीकरण या इक्वेशन 1 मान लो। समझ आया बात को? दोनों का एरिया, दोनों का जो क्षेत्रफल था उसको हम लोग डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, इसको ऊपर और इसको नीचे करके हाफ हाफ EN EN काट दिए, तो AD बाय BD है। मतलब हमारा 70% काम हो चुका, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बच्चा हमको क्या चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, इधर का मामला हमने निपटा लिया है, अब हमें इधर का मामला निपटाना है। सर मामला तो कोई और ही निपटा रहा था। अरे क्या यार, कहां तुम भी प्यार मोहब्बत पड़ जाते हो। देखो AE बाय CE चाहिए। बच्चा एक बात बताओ, हमको AE कहां से आएगा? क्या ADE ट्रायंगल से AE आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ADE है। तो फिर से हम क्या ले लिए, इन ट्रायंगल ADE ले लिए। क्या ले लिए, ADE रे, ADE ले लिए। तो बताओ इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, ADE का हाफ। लेकिन इस बार हमको क्या चाहिए, AE चाहिए। AE चाहिए तो AE को लिख लो, है ना, AE को लिख लो। साथ ही साथ बच्चा जरा A और E पे नजर दौड़ाना, A और C पे नजर दौड़ाना। DM बन रहा है, देखो तो काट रहा है, DM काट रहा है ना, तो अब हम उसको ले लेंगे, DM को ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इतना, अगर हमको बात समझ में आया, तो अब हमको क्या चाहिए, CE चाहिए। क्या चाहिए, CE। तो CE अगर हमको बताओ किससे आएगा, क्या ADE से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें A है, D है, ये C तो है ही नहीं। सही नहीं कर रहे हो। देखो अगर हम बच्चा CED ले ले या DEC ले ले या CED ले ले, CED, तो हमारा CE नहीं मिल जाएगा हमें? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल CED, तो इसका जो एरिया बनेगा बाबू ट्रायंगल CED का, वो क्या बनेगा, हाफ हाफ गुना, क्या था, हमें क्या लेना है, CE चाहिए। नीचे क्या है, CE, भूलना नहीं, जो चाहिए वो पहला लिख लो, हाफ करके जो चाहिए वो लिख लो हमें। ठीक है, ऊपर चाहिए ऊपर का मामला, नीचे चाहिए नीचे का मामला, भूलना नहीं। अगर भूल जाओगे एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ये मैं अपने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उससे मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा इतना इजी तरीका से कि तुम एग्जाम में कम से कम 70 to 80% तो ले ही आओगे। ठीक है, इनटू फिर से DM का DM, बस 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 इतना काम कर लो। क्या कर लो, बस इतना काम कर लो, ठीक है ना। ADE से हाफ AE और DM, हाफ AE। AE क्या है भाई मेरा, AE क्या है मेरा, AE मेरा बेस है, आधार है, जिसपे ये खड़ा है, जिसपे ये 90 डिग्री बन रहा है, DM है ना। CE, सॉरी AE, और DM तो मेरा ये है ही, क्योंकि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। ADE पे, CED पे बात करें तो CD पे हाफ CE हमको चाहिए था, CE चाहिए। CE क्या है मेरा, बेस ही तो है, इसी पे तो ये पूरा मामला है वहां पे, इसी पे तो ये 90 डिग्री बन रहा है। भाई एक्चुअल में जो ये ट्रायंगल है वो तो ये है ना, वो तो ये है। तुम अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, यहां से 90 डिग्री बनाओ, यहां से 90 डिग्री बनाओ, काट तो तुम पूरा ही रहे हो, है ना। इसलिए यहाँ पे CE और DM कर दिया मैंने, इसीलिए CE और DM होगा। ठीक है, यहां तक अगर बात समझ में आए तो इसको जरा नोट करो, फिर मैं मिटाता हूं। ठीक,
अभी तक मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, अब तुम्हें मजा आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत मस्त तरीके से समझ रहे हो तुम लोग भी, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो इसको। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग कम से मुझे सुन तो रहे हो भाई। तो है ठीक है। तो बच्चा, हमारा एरिया एडीई बाय एरिया क्या था सीईडी था या, हाँ एडीई, अच्छा बी बीडीसी था क्या, हाँ बी डीसी था, बीडीसी था या बीडीई था, बीडीई था ना, बीडीई था, हाँ बीडीई था, बीडीई था, ठीक बीडीई था, हाँ ठीक है। तो ये क्या आया था बच्चा, इसको काट के हमारा एडी बाय बीडी आया था, जिसको हमने इक्वेशन 1 भी माना था। एक बात मेरा समझना, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं इस टॉपिक पे, कि जो एक बेस है, मान लो ये सेम बेस है, ठीक है, बेस यानी आधार पे तुम कितना भी ट्रायंगल बना लो, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब आधार वही होना चाहिए, उसमें तुम 20-30 कितने भी ट्रायंगल बना लो, उसका क्षेत्रफल हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है, समझ गए। इस पॉइंट से तुम कितना भी ट्रायंगल बना लो, लेकिन बेस यही होना चाहिए, तब तुम्हारे सारे का एरिया सेम आएगा, ठीक है। ये अभी तक क्यों बताया मैंने, अब समझो। देखो बाबू, जो बीडीई है, क्या है, बीडीई है ट्रायंगल, एरिया जो है बीडीई का, एरिया जो है बीडीई का, वो किसके बराबर है लाडले, सीडीई का, क्योंकि दोनों का आधार तो वही है, नींव तो वही है, दोनों का नींव तो यही है, यही तो नींव है, यही तो नींव है, यहीं पे तो मिला रहे थे हम, यहीं पे तो मिला रहे थे हम, यहीं पे तो हम मिला रहे थे, यहीं पे तो हम मिला रहे थे, क्या मिला रहे थे सर, जोड़ी, किसकी जोड़ी सर, अरे चल बकवास कम कर भाई, पढ़ ले, किसकी जोड़ी, समझना, मैं ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूं, मैं कुछ रीजन से समझा रहा हूं। देख बच्चा, देखिए आज समझना बात को यहाँ पे गौर करना, ठीक है। बेस क्या है हमारा, बेस क्या है, बेस तो हमारा यही वाला मामला है, यही वाला मामला है, ए बी सी डी, ठीक है। बेस क्या है, बेस, बेस आधार क्या है, कहां पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे सर आप बोल दिए सीडी के बराबर है, क्योंकि दोनों का जो आधार है वो सेम था बच्चा, क्या था, सेम था, सेम का है तो क्या था, हमने क्या निकाला था, एरिया क्या निकाला था, डीई, इसका एरिया क्या निकाला था, बीडीई का, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, बीडीई का क्या निकाला था, हा थक गया भाई, बीडी का क्या निकाला था हमने, बीडी का क्या निकाला था अभी हमने, बीडी इंटू एन, यही तो था, यही था ना, यही था, यहां पे एम है, जरा सीईडी का समझो, सीईडी का ट्रायंगल, सीईडी का, इसका क्या था, हाफ भी था ना इसमें, हाफ, हाफ इंटू, इसका भी क्या निकलेगा, सीईडी है, देख एक तो तुम्हारा सीईसी जरूर निकलेगा, ईसी क्या होगा, जरूर निकलेगा, और एक तो तुम्हारा डीएम, लेकिन एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं वो तो सब में सेम ही ले रहे हैं, वो तो सब में सेम ही ले रहे हैं ना भाई, डी देखो, डी को देखो, डी को, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है,
बेस सेम है। ई देखो, ई डीई, ये वाला लाइन देखो, ये वाला डीई, इसमें भी ईडी या डीई एक ही तो होता है, बेस तो यही तो हुआ, इसी पे तो ले रहे हैं। यानी एक बेस से तुम कितना भी ट्रायंगल बना लो, देखो बेस लेके हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने भी ट्रायंगल बनाए, सबका क्षेत्रफल सेम आता है। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा, बेस ये लिए हम लोग, ये डीई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा क्षेत्रफल है ट्रायंगल सी डी, वो बराबर किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी का। बस इतना सा बात कहना था, बस इतना सा ही बात था। अब यहां पे तुम्हारा 90% काम हो चुका है, इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो मिटाते हैं। समझो, समझना 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 समझना, बिल्कुल कोई अभी रुक जाओ, बाद में मिटाता हूं। तो जैसे हमने पहले का एडीई और बीडीई का जब डिवाइड किया था, बंटवारा किया था, जब हमने उसे भाग किया था, तो हमारा एडी बाय बीडी आया था, है ना, एडी बाय बीडी आया था। उसी तरह अगर हम एडीई और सीडीई का करें, सीईडी का करें, तो क्या आएगा, सीईडी का क्या करें, एडीई का अभी क्या आया था, एडीई का सेकेंड टाइम में क्या आया था, हाफ एई और डीएम। भाग करने पे उसी तरह जब हम फिर से इसका भाग करेंगे, जब हम इसका भाग करेंगे, वेरी गुड, ला 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 ला, गाता रहे, के गाता रहे रे, ठीक है। अब बच्चा इसको मैं मिटाता हूं, यहां तक नोट करने के बाद मैं मिटाता हूं, ठीक है। जैसा कि अभी हम कहें, जैसा कि हम कहें, जैसा कि हम कहें कि सीईडी जो है, सीडीई जो है वो बीडीई के बराबर है, दोनों का एरिया। तो क्या हम सीईडी की जगह बीडीई नहीं लिख सकते हैं? जब x का वैल्यू 5 है तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हम 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 4 नंबर का सवाल है बच्चों, इतना आसानी से समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि विराट सर के साथ हो भाई। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, मैं चाहता तो उसे 5 मिनट में खत्म कर सकता था, बस तुम्हें समझाने के लिए मैं इतना आराम से समझा रहा हूं। इसको प्लीज ध्यान से समझना, प्लीज। देखो, जब हम इसको काटेंगे हाफ हाफ, डीएम डीएम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकलेगा बबुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का निकलेगा। अरे का समझे थे, नहीं लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये निकला था। हम जैसा कि बोले दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, हम फिर से एरिया एडीई, अब सीईडी की जगह हम लिख सकते हैं एरिया, आगे आंसर रे बबुआ, बीडीई, काला कर दूंगा मैं, बीडीई, एडीई का था, ए बबुआ, ए गणेश के मम्मी, ठीक है, ये समझे, बाय बीडी ये निकला था। तो बचवा जब हमारा एरिया सेम है तो ओकर किनारवा भी तो सेम होगा। मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है, और ये एक वर्ग है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका जो साइड होगा वो इसका साइड के तो बराबर होगा, जब बराबर है तब, जब हमारा दोनों हथवा बराबर बा, जब हमारा दोनों हथवा बराबर बा, तो ये जो एल्बोवा के साइज बा, ये हथवा के, यहो हथवा के तो बराबर बानू, ठीक है, नहीं आता। तो इस साइड का जो एल्बो है और इस साइड का जो एल्बो वो बराबर होगा। उसी तरह
तो इसका साइड है जो और इसका साइड जो है वो बराबर होगा, तो तुम्हारा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया बच्चा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलना। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो। अगर तुम्हें वर्थ इट लग रहा है, अगर तुम्हारे काम का है, तो बिल्कुल तब शेयर करना है ना। अगर मैंने अपना पूरा मन से पढ़ाया, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर ने अपना 100% एफर्ट दिया है, तो तुम बिल्कुल सब्सक्राइब करो, है ना। वरना तो आगे तुम्हारी मर्जी। एक बात और मैं बता देता हूँ, मैं जो भी बच्चे 10 में होते हैं, 12 में होते हैं, उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, और विराट एकेडमी तुम्हारे साथ था, है और रहेगा।